नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल नायक है। इस समय हम आपको एक बिग अपडेट देना चाहते हैं। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव पर जो सरकार का फैसला था उसको लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है। सरकार के द्वारा आरक्षण का सर्वे कराया गया, इसके बाद नगर पालिका चुनाव को लेकर आरक्षण दिया गया। आरक्षण के बाद कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिसका कोर्ट में लगातार फैसला सुनवाई होती रही। 4-5 दिन सुनवाई चली, उसके बाद एक तारीख दी थी कि बहस पूरी हो चुकी है, उसके बाद फैसला आना है। 27 तारीख को लगभग 2 बजे आज फैसला आया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराएगी राज्य सरकार। ट्रिपल टैक्स के फॉर्मूले के अंतर्गत भी यह सीटें सुनिश्चित की जा सकती हैं कि इन सीटों पर चुनाव होना है। वर्तमान सरकार के द्वारा जो सर्वे कराया गया उसको कोर्ट ने खारिज माना है और कहा है कि यह सर्वे 2017 का मिलान करता है। इस सर्वे का सर्वेक्षण नहीं चलेगा। जहां पर सामान्य सीटें हैं वहां पर ओबीसी कैसे कर दी गई हैं। जहां पर सामान्य सीटों का वोट बैंक ज़्यादा है वहां पर ओबीसी आप कैसे आरक्षित कर सकते हैं। जहां पर ओबीसी सीटों का वोट बैंक ज़्यादा है वहां पर सामान्य कैसे आरक्षित कर सकते हैं आप। सरकार ने कोर्ट ने सवाल किया था, लेकिन इसके बाद जो आपत्ति करता है कहीं ना कहीं उनकी जीत हुई। उन्होंने सिद्ध किया कि भाई ये गलत है और कोर्ट ने भी उस चीज़ को सही ठहराया कि अब जो आरक्षण है उसको पूर्ण रूप से आप लागू नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पूरा सर्वे कराना होगा। जातीय जनगणना और सर्वे एक ही दृष्टि में आते हैं, इसको कराना आवश्यक है और कोर्ट ने माना भी है। आपको हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि जो आरक्षण की अगर सूची की बात की जाए तो आरक्षण सूची आने के बाद प्रत्याशियों के भी दावे लगाए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां हो। इसके बाद लेकिन जब आपत्ति हुई तो उसके बाद स्पष्ट हो गया कि जहां पर ओबीसी सीटें हैं वहां पर सामान्य प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। यही ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला बताता है कि अगर सीट सामान्य है तो वहां पर अधिक चांस महिला सामान्य होने के रहेंगे। जहां पर महिला थी जो महिला सामान्य थी अब वहां पर पुरुष सामान्य होगी, और जहां पर महिला सामान्य थी वहां पर पुरुष होगी, जहां पर पुरुष थी वहां महिला होगी। ऐसा कोर्ट का कहना है, ऐसा कोर्ट ने अपना आदेश दिया है जो सरकार को मानना पड़ेगा। अब सरकार की तरफ से भी आपत्ति आई है कि सर्वे सही है, कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि पाई गई है, कोर्ट ने माना है। लेकिन सरकार को भी अब अपनी नाक बचानी होगी। अब देखना होगा सरकार क्या अपना तरीका अपनाती है नाक बचाने के लिए। वैसे तो सरकार ने अपने ही मन मुताबिक पर आरक्षण प्रक्रिया जारी कर दी और नहीं सोचा समझा। जातीय जनगणना भी जरूरी थी, वो भी नहीं कराई, जिसको लेकर आरक्षण पर आपत्ति लगाई। आपत्तिकर्ताओं की जीत हुई और जो वर्तमान सरकार ने सर्वे कराया सरकार ने उस पर कहीं ना कहीं विवेचनीय पाई गई, वहाँ पर गलत पाई गई, जिसको लेकर कोर्ट ने माना कि आप गलत हैं। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर चुनाव टलते हैं तो इसका मुख्य कारण सुनिए आप। चुनाव टलने का मुख्य कारण यह है कि जनवरी और फरवरी माह में बोर्ड परीक्षा होगी 10वीं और 12 की, जिसके चलते चुनाव टल सकते हैं। तो भाई मार्च और अप्रैल में जो नगर निकाय चुनाव है सरकार करा सकती है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। अगर चुनाव कराना है तो फिर आपके लिए बोर्ड परीक्षा टालनी पड़ेगी। बोर्ड परीक्षा नहीं टल सकती क्योंकि अभ्यर्थी भी अपनी तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं। यहाँ पर पेच फंसा है कि सरकार कहाँ तक समय लेती है इस चीज़ को स्पष्ट करने में। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो सरकारें हैं इनके जो विपक्ष हैं, विपक्ष का विरोध सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने ओबीसी का सपोर्ट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ओबीसी विरोधी है। तो वहीं अनुप्रिया पटेल अपना दल की पार्टी की अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा ये सरासर ओबीसी वोट बैंक के साथ नाइंसाफी है। अब देखना होगा कि सरकार किन मतों के चलते, किन नाभेद भावनाओं के चलते यह निकाय चुनाव संपन्न करा पाती है। नमस्कार, कपिल नायक के साथ पूरी रिपोर्ट देख रहे थे। जय